भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुरिह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लवन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शिवदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, कभी हमदम तो कभी मुझसे खफा लगती है, कभी हमदम तो कभी मुझसे खफा लगती है, कभी अपनी तो कभी मुझसे जुदा लगती है। और सांस लेता हूं तो जख्मों को हवा लगती है। जिंदगी तू ही बता तू मेरी क्या लगती है। जिंदगी तू ही बता तू मेरी क्या जिंदगी। ढंग से नहीं तो मत बजाओ। एहसान वाली तालियां नहीं चाहिए। दिल से करे तो बजाओ, नहीं तो मत बजाओ। जिंदगी मौत की अमानत है, इसे संभाल के रखो। जन्म जीवन की शुरुआत है, मृत्यु पूर्णाहुति है। मृत्यु एक प्रमाण पत्र है कि तुमने जीवन कैसा जिया है। फाइनल एग्जाम, मरते समय तुम कैसे मर रहे हो, वो जीवन भर जो तुमने किया है उसका रिजल्ट है। तड़प तड़प के मर रहे हो तो इसका मतलब है तुमने जवानी भर दूसरों को तड़फाया है। और यदि शांति और क्षमता से मर रहे हो तो सबको जीवन में तुमने सुख बांटा है। इसलिए हंसते हंसते दुनिया से विदा हो रहे हैं। ध्यान रखना, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। आवाज करते पैदा होता है आदमी और चुपचाप चला जाता है। पैदा होता है तो बड़ा शोर मचता है, रोता है, आवाज करता है, जाता है जो चुपचाप दुनिया से विदा हो जाता है। आए हो तो जाओगे जरूर। एक बात याद रखना, मृत्यु दुर्भाग्य नहीं, मृत्यु सौभाग्य है। मौत ना होगी तो बूढ़ा जर्जर शरीर कब तक घसीटोगे मेरे भाई। निपट जाओ, काय को जी रहे फालतू में। कोरोना में कितने चले गए, जिनको नहीं जाना था वो चले गए, और जिनको जाना था कौन बोला वो यहीं बैठे मानने पर। कब तक ये बूढ़ी देह लेकर के जिए। ध्यान रखना, नहीं तुम्हें नहीं कह रहे, तुम तो अभी और जियोगे। आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, तो आजू बाजू वाले वो जाने उनका क्या होगा। तुम जियो। मान्यवर, ये जर्जर काया, ये बोझ, ये बूढ़ा शरीर, ये थका हुआ शरीर, इसे लेकर कितना जियोगे मेरे भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाके कूद जाओ फतेह सागर में, नहीं, लेकिन आपसे निवेदन है, ये बूढ़ों से पूछो जिनको मौत नहीं आ रही है,
कि नया जोश और नई जवानी वो कहाँ से पाएंगे। यदि मृत्यु होगी तो नई जवानी मिलेगी, मृत्यु होगी तो नया जोश मिलेगा, मृत्यु होगी तो नया जन्म मिलेगा। हम उस संस्कृति में जीने वाले लोग हैं जहाँ पुनर्जन्म पर विश्वास किया जाता है मेरे भाई। यहाँ दोबारा भी जन्म होता है। मृत्यु पूर्ण विराम नहीं है, मृत्यु अल्प विराम है, ध्यान रखना। मृत्यु मंजिल नहीं है, मृत्यु अगले मार्ग का, अगले जीवन का प्रवेश द्वार हुआ करता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक सम्राट ने पूरी धरती जीत ली, पूरी दुनिया जीतने के ख्वाब देखे। पूरी दुनिया को जीतने के बाद सम्राट तलाश में था। उसने सुना था, साहित्य में लोगों के मुख से सुना था कि दुनिया में अमृत नाम की भी कोई चीज होती है। उसने पूरी जिंदगी खाक छानी कि कहीं से मुझे अमृत मिल जाए तो मैं अमर हो जाऊंगा। रावण ने भी सोचा था कि मेरी नाभि में अमृत है, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। रावण ने बहुत सारे ख्वाब देखे थे। रावण ने देखा था कि धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूंगा, आदमी को मरना नहीं पड़ेगा, जीते जी स्वर्ग चले जाएंगे लोग, ध्यान रखना है। रावण ने सोचा था कि धरती पर स्वर्ग उतार दूंगा। ये बड़े बड़े अरमान लेकर जीते रहे, मौत ने किसी के सपने पूरे नहीं होने दिए। ध्यान रखना, सम्राट ने सोचा कि अमृत पान करूं, मैं अमर हो जाऊं। जो आया है वो अमर होना चाहता है, मरना नहीं चाहता है। वो गया, आखिरकार एक दिन उसे एक दूर सुदूर पहाड़ी पर एक गुफा दिखी। उसने पूछा सम्राट ने कि ये क्या है? बोले गुफा है। तो बोले गुफा में क्या है? बोले अमृत कुंड है, वहां अमृत भरा है, जो पी लेता है वो अमर हो जाया करता है। सम्राट ने कहा फिर क्या है? दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ा, कटीली झाड़ियों से उलझते सुलझते हुए सम्राट गुफा में पहुंचता है। जीवन के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। और जैसे ही सम्राट वहां पर पहुंचा, अमृत कुंड भरा हुआ था लबालब अमृत से। सम्राट झुका और जैसे ही अमृत पान करने लगा कि वहां से कौआ बैठा था, उसने कहा ठहर जाओ, ये गलती दोबारा मत करना, ये गलती मत करना अपने जीवन में, बहुत पछताओगे, जीना मुश्किल हो जाएगा। सम्राट ने कहा कौन है रे तू? बोले मैं एक कौआ हूं। तो बोले मुझे क्यों रोक रहा है? बोले ये गलती मैं कर चुका हूं, ये अमृत मैंने पिया है, तू मत पीना सम्राट। सम्राट ने कहा कि तू पीता है, मुझे मना करता है? बोले मुझे देख, मेरे पंख जर्जर हो गए, मेरे नाखूनों में ताकत नहीं बची है, मेरा शरीर कंकाल हो गया है सूख करके, मेरे जितने साथी थे सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, मेरे परिचित सब दुनिया से चले गए। आज मैं अकेला इस अमृत कुंड की गुफा में जिंदगी काट रहा हूं। सम्राट, ये गलती मत करना अमृत पीने की। आज मैं एक समय में भी तुम्हारी तरह यहां अमृत पीने आया था और आज मैं भगवान से मौत क्या भीख मांग रहा हूं। ध्यान रखिए, मैं सोचता हूं कि कोई मृत्यु दे दे, कोई मुझे मार दे, कोई तलवार मेरा वध कर दे। मैं रोज प्रार्थना करता हूं कि भगवान मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे मौत प्रदान कर दे। सारी दुनिया अमृत मांगती है, लेकिन मैं भगवान से मृत्यु मांगा करता हूं। थक गया सम्राट, हजारों वर्ष हो गए, मौत मेरे पास नहीं आ रही है। कितनों को मरते मैंने देख लिया, कितने सिकंदर सम्राट आए अमृत पीने के लिए, मैंने सबको रोका, तुम्हें भी रोकता हूं। ये गलती जीवन में दोबारा कभी मत करना, कभी भी इस अमृत का पान मत करना। सम्राट जब तक ये शरीर भोगने लायक रहता है तब तक जीवन जीवन होता है, और जिस दिन जर्जर हो जाता है मृत्यु से भी बदतर जिंदगी हो जाया करती है। ऐसी जिंदगी का क्या करोगे सम्राट? सम्राट झुका का झुका रह गया।
कौवे ने कहा कि देख सम्राट, मेरा कहना मान, मैं चिल्ला रहा हूं, मैं भीख मांग रहा हूं कि कोई मुझे मृत्यु प्रदान कर दे। ध्यान रखना, ज्यादा लंबी आयु, ज्यादा लंबा जीवन मृत्यु से भी बदतर हुआ करता है। ध्यान रखिए, विचार करना, जब अपने ही घर में उपेक्षाएं होती हैं, ज्यादा जियोगे कौन पूछेगा तुमको। ध्यान रखना, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, बाबूजी भोजन करो, बाबूजी चाय पियो, बाबूजी पानी पियो, और जिस दिन बाबूजी खाट से लग गए, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुर्यः, क्षणादासीत स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि, लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। बोले भारत गौरव राष्ट्र संत मनोज्ञ आचार्य गुरुदेव श्री पुलक सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। प्यारी परिभव्य आत्माओं, 9:06 हो रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति संसार में अकेला ही आता है और अकेला ही दुनिया से विदा हो जाता है। लोग कहते हैं कि आदमी जब धरती पर आता है तो कुछ लेकर नहीं आता और जाता है तो कुछ लेकर नहीं जाता, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि लेकर तो आदमी बहुत कुछ आता है, लेकिन जाता कुछ भी लेकर नहीं है। कुछ लेकर इंसान आए या ना आए, मनुष्य आए या ना आए, इस धरती पर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी अपना एक शरीर लेकर आता है, लेकिन जाता है तो शरीर भी छोड़ करके चला जाता है। कौन कहता है कि आदमी कुछ लेकर नहीं आता है? धन दौलत रुपया पैसा लाए या ना लाए, एक शरीर तो वह साथ में जरूर लेकर आता है। आने और जाने के इस खेल में, आने और जाने के इस दौर में, आने और जाने के प्रकृति के इस नियम में, आने और जाने की संसार की इस व्यवस्था में, जो आने और जाने के बीच का जो वक्त है वो जीवन हुआ करता है। ध्यान रखना, जन्म आना जन्म है और जाना मृत्यु है, और बीच का जो समय है वह आदमी का जीवन हुआ करता है। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग उस जीवन को जिस परिवेश में जीते हैं, हम लोग उस जीवन को जिन लोगों के बीच जीते हैं, हम जैसा जीवन अपने आप के लिए पसंद करते हैं, जैसे हम अपने आप को स्थापित करते हैं, मान्यवर वह जीवन यदि बनता है, जीवन यदि संवरता है, जीवन यदि बिगड़ता है, तो उस समूह का कुछ नाम होता है जिसे हम समाज कह करके बुलाया करते हैं। मनुष्यों का एक समूह, ध्यान रखना, मनुष्यों का समूह ही समाज नहीं होता है, पशु पक्षियों का भी अपना एक समाज होता है, जानवर का भी एक अपना समाज होता है, परिंदों का भी अपना एक समाज होता है, वह भी समूह में रहा करते हैं। जंगल के जानवर समूह में रहा करते हैं। हाथियों का अपना एक समाज है, सिंहों का अपना एक समाज है, ध्यान रखना, बंदरों का अपना एक समाज है, गायों का अपना एक समाज है, और परिंदों का अपना एक समाज। हर व्यक्ति सामाजिक प्राणी है,
वह समाज के बीच रहता है, सुख दुख बांटता है, अपने पराये का बोध करता है, समूह के बीच समाज के बीच रहकर अपनी संवेदनाओं का आदान प्रदान करता है। मान्यवर, ईंट पत्थरों से समाज का निर्माण नहीं होता है। तुम्हारे घर कितने खूबसूरत बन गए, इससे समाज का कोई संबंध नहीं है। मान्यवर, एक बात ध्यान रखना, ईंट पत्थरों को सुव्यवस्थित और सुयोजित तरीके से जो निर्माण होता है उसे मकान कहते हैं, और भाईचारा और प्रेम से जिसका निर्माण होता है उसे समाज कहा जाता है। ध्यान रखना, समाज में भाईचारा होना चाहिए, समाज में सौहार्द होना चाहिए, समाज में प्रेम होना चाहिए, समाज में इंसान को इंसान का दर्जा दिया जाना चाहिए। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करूंगा, इस समाज का निर्माण ना हम करते हैं ना आप करते हैं। इस समाज का निर्माण हजारों लाखों अरबों वर्षों पहले इस धरती पर कोई समाज नाम की चीज देकर गया। ऐसा कोई पुरुष इस धरती पर हुआ तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए, जिन्होंने समाज की संरचना की, समाज का निर्माण ऋषभदेव ने किया। ध्यान रखना, अरबों वर्षों पहले हुए, खरबों वर्षों पहले हुए, उसने समाज को एक व्यवस्था प्रदान की। ध्यान रखना, भगवान महावीर ने तीर्थों का निर्माण किया। तीर्थ दो तरह के होते हैं, एक वो होते हैं जहां सुंदर सुंदर मंदिर बनते हैं, समाधियां बनती हैं, जहां कलात्मक इमारतें बनाई जाती हैं। एक तीर्थ वो हुआ करते हैं, ध्यान रखना, एक तीर्थ वो होते हैं जिसे हम मनुष्य मिलकर के बनाया करते हैं, और एक तीर्थ वो होते हैं जिसे तीर्थंकर बनाया करते हैं। ध्यान रखना, और मैं जहां तक सोचता हूं कि तीर्थों के निर्माण से ही उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है, तीर्थों के निर्माण से ही उन्हें तीर्थंकर कह के पूजा जाता है। यदि वो तीर्थ का निर्माण ना करते तो दुनिया उन्हें तीर्थंकर कहकर कभी बुलाती नहीं। तीर्थों का निर्माण करते, मनुष्य ने भी तीर्थ बनाए, गिरनार बनाया, चंपापुर बनाया, सम्मेद शिखर बनाया, और भी बहुत सी तीर्थों का मनुष्य ने निर्माण किया। ईंट पत्थर के तीर्थों का मनुष्य ने निर्माण किया। ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर तीर्थ बनाए, किसी ने नदियों के किनारे तीर्थ बनाए, किसी ने वीरान जंगलों में तीर्थों का निर्माण किया। लेकिन मैं आज पुलक सागर आपके बीच किसी इमारती तीर्थों की बात नहीं करूंगा, मैं किसी मंदिर निर्माण की बात नहीं करूंगा, मैं किसी पहाड़ के ऊपर किसी मूर्ति को रखने की बात नहीं करूंगा, वह भी जरूरी है, होना चाहिए। लेकिन मैं आज पुलक सागर यदि आपके बीच मुखरित हो रहा हूं तो मैं ईंट पत्थर या हमारे बनाए तीर्थों के लिए नहीं, यदि मैं आज यहाँ इस टाउन हॉल में आकर के बैठा हूं, मैं उस तीर्थ की बात करूंगा जिसे स्वयं भगवान महावीर ने अपने हाथों से बनाया है। ध्यान रखना, स्वयं महापुरुष जिसे बनाया करते हैं, भगवान महावीर ने 4 शाश्वत तीर्थ बनाए। ध्यान रखना, जीवंत तीर्थ, ज्यादा नहीं बनाए उन्होंने, 4 तीर्थ बनाए। हमने कितने बना लिए? हजारों तीर्थों की रचना कर दी, कोई गिनती नहीं है भाई। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, मेरे महावीर ने केवल 4 तीर्थों की रचना की, 4 तीर्थ बनाए, 4 आर्य सत्य बनाए, 4 आयाम बनाए, 4 जिंदगी के सूत्र बनाए। और भगवान महावीर ने ईंट पत्थरों के तीर्थ नहीं बनाए। भगवान महावीर ने ये नहीं कहा कि जहां पुरुषों के चरण पड़े वो तीर्थ है, वह तो तीर्थ होता ही है। लेकिन महावीर की सोच देखो, उन्होंने गंगा किनारे, उन्होंने सरयू किनारे, उन्होंने पर्वतों के ऊपर किसी इमारत का निर्माण नहीं किया। महावीर दूरदृष्टि थे,
महावीर ने पाषाण के पत्थरों के तीर्थों का नहीं बल्कि चैतन्य तीर्थों का निर्माण किया। उन 4 तीर्थों के नाम भगवान महावीर ने दिए, मुनियारी का, श्रावक श्राविका। ये 4 तीर्थ भगवान महावीर के द्वारा बनाए हुए तीर्थ हैं। ध्यान रहे, ये जीवंत तीर्थ हैं, ये चैतन्य तीर्थ हैं। इन 4 तीर्थों को आज दुनिया एक आदर्श समाज के रूप में जाना जाता है। इस समाज भी एक तीर्थ है मेरे भाई, इंसान भी एक मंदिर है मेरे भाई। आपसे मैं निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं, केवल पत्थरों से कोई पूजा नहीं जाता है यदि इंसान ना हो। भगवान महावीर कहते हैं यदि ये 4 चैतन्य तीर्थ नहीं होंगे तो अचेतन तीर्थों को संभालने वाला दुनिया में कोई। देखिए, पहले चैतन्य तीर्थ बनाओ, पाषाण के नहीं, इंसान को तीर्थ बनाओ। मुनियारी का, श्रावक श्राविका, संतों का भी एक समाज है, साध्वियों का भी एक समाज है, और श्रावक श्राविकाओं का भी एक समाज हुआ करता है जिसे भगवान महावीर ने निर्मित किया अपने हाथों से। आपसे निवेदन है, कैसी समाज का निर्माण होना चाहिए, कैसे हो इस तीर्थ का निर्माण। समाज ऐसा तीर्थ है, मैं ऐसी समाज की स्थापना करूं। भगवान महावीर ने कहा जिसके धरातल पर अहिंसा और अपरिग्रह होना चाहिए। ध्यान रखना, भगवान महावीर ने ऐसे तीर्थ के बारे में सोचा विचार किया। ऐसा समाज जिसके साथ झूठ है, जिसके समाज नशा है, जिसके पीछे व्यसन है, जिस समाज में व्यभिचार होते हैं, जिस समाज में दुर्गुण हुआ करते हैं, महावीर कहते हैं उस समाज का निर्माण कभी नहीं हो सकता है। उस समाज का आने वाला कल सुरक्षित नहीं हुआ करता है। उस समाज को अपने आप को स्थापित करने में सदियां बीत जाया करती हैं। ऐसा समाज हो जो व्यसन मुक्त समाज होना चाहिए, ऐसा समाज हो जो फैशन मुक्त समाज होना चाहिए, ऐसा समाज हो जहां पर अहिंसा, करुणा और प्रेम का संगीत बजना चाहिए। वह समाज आने वाले भविष्य का निर्माता हुआ करता है। एक आदमी बोला, महाराज ये जैन लोग इतने पैसे वाले क्यों होते, इनके पास इतना रुपया क्यों होता है, ये करोड़ों करोड़ों दान कैसे कर देते हैं। मोदी जी ने सर्वे कराया, इस देश में सबसे ज्यादा साक्षर समाज है, भले मुट्ठी भर समाज हो, सबसे पढ़ी लिखी समाज यदि सर्वे किया गया तो जैन समाज सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा समाज हुआ करता है। सर्वे किया गया, मोदी जी ने, इंडिया टुडे ने सर्वे किया कि सबसे ज्यादा टैक्स कोई देता है तो वह जैन समाज सबसे ज्यादा टैक्स दिया करता है। उन्होंने सर्वे कराया कि सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं किसी समाज में हैं तो भारत के जैन समाज के पास सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी, सबसे ज्यादा दानी समाज यदि कोई है तो जैन समाज है। आज हिंदुस्तान में जितनी भी गौशालाएं चल रही हैं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 80% गौशालाएं जैन समाज के द्वारा संचालित हुआ करती हैं। इतना संपन्न समाज, पढ़ा लिखा समाज, लक्ष्मी पुत्र समाज। लोगों ने कहा ये जैनी क्या करते हैं, इनके पास इतना पैसा कहां से आता है, ये इतनी दौलत कहां से ले आते हैं, क्या करते हैं। ये भी तो हिंदुस्तान में रहते हैं, मुट्ठी भर है। ध्यान रखना, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, पैसा ज्यादा बड़ी समाज नहीं है। जैन समाज 1% भी नहीं है हिंदुस्तान में मेरे भाई, ध्यान रखिए। लेकिन ये 1% से भी कम समाज कैसे अपना आदर्श स्थापित कर पाई है, 1% से भी कम समाज कैसे अपना वजूद कायम किए हुए बैठी है, कैसे इतनी मुट्ठी भर छोटी सी समाज कैसे पूरे दुनिया में एक आदर्श समाज के रूप में जानी जाती है। मान्यवर,
हमने सोचा कि हम वो समाज के लोग हैं, हम ऐसे लोग हैं, ऐसी समाज में हमारा जन्म हुआ है, ऐसी जगह हमने अपना जन्म लिया है। मैं सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ। मेरे से एक पत्रकार ने पूछा, महाराज यदि अगला जन्म हुआ तो आप क्या जन्म लेना चाहते हैं? मैंने कहा मेरा अगला जन्म नहीं, जितने भी जन्म हो वो जैन समाज में मेरा जन्म होना चाहिए। मैं यही प्रार्थना करता हूँ और हर जन्म में मैं संत बनूं। ना मुझे सम्राट बनना है, ना मुझे ग्रस्त बनना है। हे परमात्मा, जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो, हर जन्म में मुझे संत का बाना प्रदान करना। ध्यान रखिए, हर जन्म में मुझे यही जन्म चाहता हूं। बोले आप इस जीवन से दुखी नहीं है? मैंने कहा जी मेरे जैसा सुखी संसार में कोई नहीं होगा। महावीर का पथानुगामी बना, ऋषभदेव के वंश में जन्म लिया, उनके आदर्शों को जीने का प्रयास कर रहा हूं। इससे बड़ा सौभाग्य दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ कर। हर जन्म में यही मिलना चाहिए। अगर जन्म हो दोबारा, मैं रोज मंदिर में कहता हूं भगवान, अगर जन्म हो दोबारा मानव जन्म मिले और फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। ध्यान रखना है, यही मिलना चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसा क्यों? मान्यवर, मैं ये बात बोल के किसी अन्य संप्रदाय पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, वो अपने आप में आनंद में है, उनकी अपनी परंपरा है, उनका अपना जीवन है, वो भी आदर्श है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अन्य धर्म या अन्य समाज पर कोई व्यंग्य करूं, नहीं, मुझे माफ करना। मैं ऐसा कभी भी मैंने अपने जीवन में किसी भी धर्म और किसी संप्रदाय को तिरस्कृत करने का भाव कभी मेरे जीवन में नहीं आया। और जिस दिन आ जाएगा उस दिन मैं महावीर का शिष्य होने के लायक नहीं रहूंगा। ध्यान रखना है मान्यवर, मेरे महावीर ने अनेकांतवाद सिखाया, मेरे महावीर ने शादवाद सिखाया, मेरे महावीर ने सह अस्तित्ववाद सिखाया, मेरे महावीर ने सिखाया कि ये दुनिया व्यापार नहीं है, ये दुनिया एक परिवार हुआ करती है। ध्यान रखना, महावीर ने कभी लड़ना झगड़ना नहीं सिखाया। जैन धर्म ऐसा धर्म है जो कभी कन्वर्ट नहीं करता है, कभी धर्मांतरण नहीं करता है। जैन धर्म ऐसा धर्म है वो किसी से नहीं कहता है कि अपना धर्म छोड़ो और हमारे धर्म में शामिल हो जाओ। ये बातें हमारे धर्मों में नहीं सिखाई जाती हैं। ध्यान रखना, हमारे यहां तो कहा जाता है अनेकांतवाद की दृष्टि से देखा जाए, जिसको जिसका आराध्य बनना है। महावीर कहते जिस परंपरा से जीना है जियो, लेकिन इंसान बन करके जियो और भगवान बन करके दुनिया से विदा हो जाओ। जैन धर्म कभी लड़ने झगड़ने वाला समाज नहीं है मान्यवर, ध्यान रखिए। हम तो सबको गले लगा लेते हैं, हम तो ऐसे लोगों को अपने पास रख लेते हैं, लेकिन कभी भी जैनियों ने किसी की सेवा की तो उसके बदले में उन्हें अपना धर्म नहीं पकड़ाया। ध्यान रखना है, विचार करना है। अभी पूर्व सांसद महोदय बैठे हैं, कोरोना में उनका बहुत ज्यादा शारीरिक क्षति हुई। अभी उन्होंने मुझे बताया, मैं इतना कहूंगा कि ये कोरोना जैसी बीमारी से, कोरोना जैसी महामारी से भी आप मेरी सभा में आकर बैठे हैं। ध्यान रखना, आप यही मैं कहूँगा कि ये मत सोचो कि कोरोना से हम हारे हैं, हम कोरोना फाइटर बन करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। ध्यान रखना है, फ्रीडम फाइटर तो बहुत हुए, लेकिन कोरोना फाइटर जीने की जिजीविषा हमारे अंदर मौजूद हुआ करती है। विनोद मेरा भक्त यहाँ बैठा है, कोरोना में 50 लाख रुपए खर्च करके सारे उदयपुर में ऑक्सीजन की व्यवस्था का प्लांट उसने बनाया। मेरे पास फोन आया, महाराज मैं ये काम कर रहा हूँ। मैंने कहा विनोद, मंदिर बनाता मुझे अच्छा लगता, लेकिन इतने जीवंत लोगों को जीवन दान दिया, ये मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा। ध्यान रखना मान्यवर, आपसे निवेदन है, करना है जीवन। हम मानव समाज में हैं, हम इंसान हैं, हम भारत देश में रहते हैं जहां इंसानियत की कीमत हुआ करती है। लेकिन इतने बड़े बड़े कार्य करने के बाद भी उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं उसे ही हेल्प करूंगा जो जैन बनेगा। नहीं मान्यवर, ये सोच जैनियों की नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना है, हम किसी की जाति नहीं दर्द देखा करते हैं, हम किसी की उम्र नहीं हम प्यार
प्यास देखा करते हैं मान्यवर। हम वो लोग हैं जो किसी का मजहब नहीं, व्यक्ति की जरूरत देखा करते हैं। ध्यान रखिए, बहुत लड़ा समाज जातिवाद में, बहुत लड़ा समाज पंथवाद में। नारायण श्री कृष्ण और भगवान नेमिनाथ एक ही कुल में पैदा होते हैं, एक ही वंश में पैदा होते हैं, दोनों यदुवंशी कहलाया करते हैं। ध्यान रखना, 23 में हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान नारायण कृष्ण के चचेरे भाई हुआ करते थे। ध्यान रखना, लोगों ने मुझसे कहा कि श्रवण परंपरा और वैदिक परंपरा में क्या अंतर है। मैंने कहा अंतर कुछ नहीं है, एक बड़े पिता का लड़का है, एक छोटे पिता का लड़का है, हम में कोई भी अंतर, हम एक खानदान के लोग, यादव कुलवंशी। ध्यान रखना, वही नेमिनाथ तीर्थंकर का जन्म होता है तो उसी वंश में वासुदेव के यहां नारायण कृष्ण का। हमारे तो भाई भाई के रिश्ते, हमारे तो खून के रिश्ते, हमारे तो ध्यान रखना सूतक पातक के रिश्ते हैं। ध्यान रखना, ये वैदिक परंपरा, ये ब्राह्मण परंपरा और जैन परंपरा कभी अलग नहीं हो सकती है। ध्यान रखना, ये समांतर चलती रहती है मान्यवर। हमारे पुराणों में नारायणों का वर्णन है और वैदिक पुराणों में हमारे तीर्थंकरों का वर्णन हुआ करता है। कैसा जीवन रहा होगा, कैसे हमारे वो महापुरुष रहे होंगे जिन्होंने खुले दिल से एक दूसरे की श्रीमद् भागवत ग्रंथ, कल मुझे भेंट किया गया, एक सज्जन आए मुझे श्रीमद् भागवत ग्रंथ देने आए। मैंने कहा मैंने पढ़ा है। बोले आपने पढ़ लिया? मैंने कहा हाँ, इसके 5वें और 4थे सर्ग में लिखा है कि ऋषभदेव जैसा जीवन केवल ऋषभदेव ही जी सकते हैं, दूसरा किसी का सामर्थ्य नहीं है। ध्यान रखना मान्यवर, भागवत में ऋषभदेव का वर्णन, गरुड़ पुराण में ऋषभदेव का वर्णन, तो हमारे पद्म पुराण और हरिवंश पुराण में हमारे राम और नारायण कृष्ण का वर्णन हुआ करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन है हम एक ऐसी समाज का निर्माण करें जो एक दूसरे को नफरत की निगाह से ना देखे। मान्यवर, महावीर ने समाज बनाई, उन्होंने सह अस्तित्ववाद का सिद्धांत दिया। ऐसी समाज बने जहां हम एक दूसरे की निंदा ना करें, एक दूसरे की आलोचना ना करें और एक दूसरे की तरक्की से जलन नहीं होना चाहिए। मान्यवर, हाँ जैन समाज अपना वजूद बनाकर बैठी है, कुछ लोगों को छोड़ दो, 1-2% तो सब जगह गुलाब के खुले हुए फूल से पूछा, बड़ा इठला रहा था हवा के झोंके में, रिमझिम फुहार में युवा हो रहा था वह गुलाब का फूल, मदोन्मत्त हो रहा था। मैंने उस फूल की तरफ देखा तो मैंने कहा कि ऐ फूलों के राजा गुलाब, बड़े इठला रहे हो, शाम तक तो पत्ती पत्ती झड़ जाओगे। उस फूल ने कहा कि गुरुदेव जब तक जी रहा हूं तब तक तो मुस्कुरा लेने दो, शाम का भरोसा कुछ भी नहीं। मैंने गुलाब के फूल से कहा कि ये पुष्पराज, जरा ये बताओ क्षणभंगुर तुम्हारी जिंदगी, एक बात बता दो, तुम्हारी जिंदगी का सार क्या है? तुम जिए हो ना, किस लिए जिए हो? उस गुलाब के फूल ने कहा कि गुरुदेव मेरी जिंदगी का सार मैं नहीं, इत्र है, मैं मर जाऊंगा खुशबू बिखेर कर जाऊंगा। ध्यान रखिए, मैं हमेशा हमेशा लोगों को महकाते रहूंगा, मेरी जिंदगी का सार इत्र है। उस गुलाब ने पूछा कि गुरुदेव आपसे पूछूं? मैंने कहा पूछो। तो बोले आपकी जिंदगी का सार क्या है, इस इंसान की जिंदगी का सार क्या है? मैंने कहा ए गुलाब, यदि तेरी जिंदगी का सार इत्र है तो मेरी जिंदगी का सार मेरा चरित्र है। ध्यान रखना है, तू बिखर के खुशबू फैलाता है और मैं मिट के अपना चरित्र लोगों में स्थापित करके जाता हूं। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है
आदमी की जिंदगी का सार उसका चरित्र है, और फूलों की जिंदगी का सार उसका इत्र हुआ करता है। अरे चरित्र में इत्र जैसी सुगंध भरो। अरे आदमी के जीवन का सार चरित्र है, तभी तो 2600 वर्ष के बाद भी भगवान महावीर हमारे हृदय में विराजमान है। ध्यान रखना, ऋषभदेव भगवान अरबों वर्षों के बाद भी हमारे हृदय में विराजमान है। मैं एक प्रश्न, पारस जी जरा, प्रकाश जी जरा खड़े हो जाओ। आपका नाम क्या है? माइक में बोलो, वैसे तुम्हारा गला ही माइक से कर, ऊपर नहीं। मेरे बोलने के बाद ऊपर कोई चढ़ता नहीं है, जाना है तो जाए। ध्यान रखना, मान्यवर। हाँ, क्या नाम आपका? सांसारिक नाम प्रकाश सिंह। नहीं नहीं, तुम अध्यात्म में कभी बने कहाँ हो जो सांसारिक नाम हो रहा है? तुम कौन सा अपने को संत समझ रहे हो? हाँ, प्रकाश जी सिंघवी। पापा का नाम? खूबचंद जी सिंघवी। उनके पापा का नाम? देवीलाल जी सिंघवी। अरे श्री लगा दे यार, पढ़ा लिखा आदमी, बाप को भी श्री नहीं लगा रहा है। हाँ, खूबचंद जी सिंघवी। उनके पापा का नाम? श्रीमान देवीलाल जी सिंघवी। उनके पापा का नाम? कालूलाल जी सिंघवी। उनके पापा का नाम? नहीं, कुछ ये सुनील जी कह रहे कुछ भी बोल दो, झूठ क्यों बोलूं गुरुदेव के साथ? नहीं, ऐसा तो इसके खानदान में हो सकता। कुछ भी बोल दो, अपन वही बोलो जो है। हाँ, बैठ जा। 3 पीढ़ी, ज्यादा से ज्यादा 4 पीढ़ी, 5वीं में गई भैंस। तुम कुर्सी में चले जाओ, बैठ जाओ। आदमी 4 पीढ़ी से ज्यादा याद नहीं रखता है आदमी को। और थोड़ा जोर लगा दो, 5 पीढ़ी, इससे ऊपर तो राजकुमार जी कितनी पीढ़ी? 2, 3, 4, उसके बाद भूल जाता है ना आदमी। लेकिन क्या वजह है कि हमारी जिंदगी 4 पीढ़ी बाद खत्म हो जाती है, और अरबों वर्ष पहले हुए ऋषभदेव आज भी हमें याद है। ध्यान रखना, मानने वाले 5000 साल पहले हुए नारायण कृष्ण आज भी हमें याद हैं। हजारों वर्ष पहले हुए श्री राम हमें आज भी याद हैं। और 2600 साल पहले हुए भगवान महावीर आज भी हमारे हृदय में धड़क रहे हैं। मान्यवर, ये वो लोग हैं जिन्होंने शरीर में नहीं जिए, इन्होंने अपने जीवन में चरित्र को निकाल करके रखा। मान्यवर, कोई सेठ नहीं जाना जाता, कोई साहूकार नहीं जाना जाता, मरने के बाद आपका चरित्र उसे अमर बनाया करता है। ध्यान रखिए, आपका चरित्र कैसा है। दुष्चरित्र भी हो सकता है, सच्चरित्र भी हो सकता है। दुष्चरित्र वाले को भी दुनिया याद करती है। कभी रावण को नहीं भूल पाएंगे, कभी कंस को नहीं भूल पाएंगे, कभी महावीर को नहीं भूल पाएंगे, कभी राम को और कृष्ण को नहीं भूल पाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, दुष्चरित्र वालों को जब जब दुनिया याद करती है, रावण को याद करती है, तो रावण के पुतले जलाए जाते हैं, और राम को याद करो तो उनके मंदिर बनाए जाते हैं। ध्यान रखना है। अब सोचना आपको है कि लोग आपके मंदिर बनाए या आपके पुतले जलाए, ये सोचना जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। चाहो तो पुतले जलवा लो, चाहो तो आस्थाओं के मंदिर बन। जिंदगी है, ध्यान रखना, जिंदगी का सार उसका चरित्र है। ध्यान रखना, सीता भी याद किए जाती है तो शूर्पणखा भी याद की जाती है। ध्यान रखना, सोचना है आपको कौन सा कैरेक्टर होना चाहिए तुम्हारा, कौन सी जिंदगी होना चाहिए तुम्हारी। चबूतरे बनाने से आदमी अमर नहीं होता है। कब्रिस्तानों में ऐसी मजार है जहां कोई चिराग जलाने वाला दिखाई नहीं देता है, घास उग रही है उन पर। ध्यान रखना। और मेरे तीर्थंकरों की ऐसी पावन भूमियां हैं, समेत शिखर पर आज भी हजारों माथे झुका करते हैं, मस्तक झुका करते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, मनुष्य के जीवन का सार उसका चरित्र होता है। रविवार को पैदा होते हो, सोमवार को बड़े हो जाते हो, मंगलवार को पढ़ लिख लेते हो, बुधवार को विवाह हो जाता है, गुरुवार को बच्चा पैदा हो जाता है, शनिवार को बीमार हो जाते हो, शुक्रवार को बीमार हो जाते हो, शनिवार को अस्पताल चले जाते हो, और रविवार को दुनिया से। ये कोई जिंदगी है आदमी की? ये बड़ा भद्दा चरित्र है आदमी के जीवन का। ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, आपसे कहूंगा,
मेरे एक शिष्य की मृत्यु हो गई। मैं उसी शहर में था। लोगों ने कहा कि आपका एक अच्छा भक्त चला गया, घर के लोग रो रहे हैं, आप चल के थोड़ा सांत्वना दे दो। मैंने कहा किसे? जो गया उसे या जो बैठे हैं उन्हें? बोले जो बैठे हैं, गया वो तो गया। मैं गया उसके घर, मृत काया पड़ी थी। मैंने देखा और मुस्कुराया और लौट गया। घर के लोगों ने पूछा आपने कुछ नहीं बोला, आपको दुख नहीं हुआ? आपका शिष्य दुनिया से विदा हो गया। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई दुख नहीं हुआ। बोले आपका बड़ा अनन्य भक्त था, आपके लिए जान देता था, आपको इतना सा भी दुख नहीं? मैंने कहा जो मेरा शिष्य था, जो जीवित था, जो पड़ा है, वो पहले भी मरा हुआ था और आज भी मरा हुआ है, और जो जीवित मेरा शिष्य था वो पहले भी जिंदा है और वो आज भी जिंदा है। ध्यान रखना है मान्यवर, जो शरीर के लिए तुम रो रहे हो, ये तो पहले से मृत्यु की मौत में समाया था। शरीर जिंदा कब रहता है? वह तो मरा हुआ होता है। और जो मेरा शिष्य था चला गया, मेरे आशीर्वाद लेकर गया है। मैंने कहा वो कल भी जीवित था, वो आज भी जीवित है और वो सदियों जीवित रहेगा। ये हमारे समय सार और गीता का ज्ञान हुआ करता है। हमने देह को नहीं, नैवं छिद्रन्ति शस्त्राणि नैवं दहन्ति पावका। नारायण कृष्ण ने कहा कि तुम जो हो, तुम्हें कोई जला नहीं सकता, कोई तुम्हें गला नहीं सकता है, कोई छत्र तुम्हें शस्त्र छेद नहीं सकते हैं। तुम अजर अमर आत्म पुरुष हो। ध्यान रखना। कौन मरता है? ध्यान। दबे दबे पाँव मौत आती है, आने दो। मैं भी जाऊंगा, तुम भी जाओगे। अंतर क्या होगा? दबे दबे पाँव मौत आती है, आने दो। आहट मिल जाए तो मन बत घबराने दो। निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं। प्राण मुखर होते हैं, देह बदल जाने दो। प्राण मुखर होते हैं, देह बदल जाने दो। खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है, खेल के जीवन क्या है? खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है, बालक रो देता है, ज्ञानी मुस्कुराता है। बालक रो देता है, ज्ञानी मुस्कुराता है आत्मा के जौहरी को इसका कुछ दर्द कहाँ। कौन जन्म लेता है, कौन मृत्यु पाता है। कौन जन्म लेता है, कौन मृत्यु पाता है। दबे दबे पाँव मौत आती है, आने। कौन मरता है, कौन जन्म लेता है, कौन मृत्यु पाता है। आत्मा के जौहरी को इसका कुछ दर्द कहाँ। हम अजर अमर आत्मा के गीत गाने वाले लोग हैं। हमने शरीर को कभी महत्व नहीं दिया। हमने चैतन्यता को, महावीर को पाकिस्तान की उस सीमा में जन्म लेना चाहिए जहां आतंकवादियों के कैंप चला करते हैं। ध्यान रखना। जहां हिंसा के स्कूल खोले गए हैं, जहां हिंसा सिखाई जाती है, जहां अणुबम चलाना कहा जाता है। मेरे महावीर को अब मंदिरों में नहीं, मेरे महावीर को तीर्थों में नहीं। जहां अणु बम बने हुए हैं, वहां अणुव्रतों की जय घोष करने के लिए इस धरती पर पैदा होना चाहिए। महावीर के अलावा कोई नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। महावीर एक हमारी समाज में गरीब तबका है। मैं तब तक समाज का विकास, देश का विकास नहीं समझ सकता जब तक एक भी गरीब इस धरती पर मौजूद है। ध्यान रखना है। जिस दिन हर घर संपन्न हो जाएगा, उस दिन मेरा भारत फिर से राम राज्य स्थापित हो जाएगा इस धरती पर। ध्यान रखिए।
राम के मंदिर बना लिए, अच्छी बात है। हमने बहुत संघर्ष किया राम मंदिर बनाने में, हमने सफलता अर्जित की, देश का स्वाभिमान लौटाया, देश का शौर्य लौटाया, राम का मंदिर बनाया। लेकिन मैं अब पुलक सागर कहता हूं, जितने संघर्ष से राम का मंदिर बना, आओ राम का आदर्श भी हम समाज के बीच स्थापित करने का प्रयास करें, राम का चरित्र भी स्थापित किया प्रयास करें, राम का जीवन भी हमारे जीवन में उतरना चाहिए। अकेले मंदिर से नहीं, राम नाम की चादर नहीं, राम नाम का आदर भी हमारे जीवन में होना चाहिए। मान्यवर निवेदन है आपसे, गरीबी का उपदेश किसी महापुरुष ने नहीं दिया। अपरिग्रह का अर्थ गरीबी नहीं है, अपरिग्रह का अर्थ निर्धनता नहीं है, अपरिग्रह का अर्थ दरिद्रता नहीं है मेरे भाई। अपरिग्रह का अर्थ होता है कि हमारे पास इतनी दौलत हो कि हम किसी गरीब को अपने जैसा बनाने का सामर्थ्य रखते हो, उसे भगवान महावीर ने अपरिग्रहवाद कहा। ध्यान रखना, छुआछूत की भावनाएं, ऊंचा नीचा समाज, हमारी समाजों में झगड़े प्रारंभ हो गए हैं, इतने झगड़े हैं, एक कहता हम हुमड़ हैं, एक कहता हम नरसिंहपुरा है, एक कहता हम खंडेलवाल हैं, एक कहता हम जैसवाल है, एक कहता हम पोरवाल हैं। मेरे भाई कैसे बटोगे, कब तक बटोगे, इनमें विचार करिए। ये हमारी समाज का कार्यक्रम है, ये उनकी समाज का कार्यक्रम है। मेरे भाई, संत आता है तो किसी समाज के कार्यक्रम में नहीं आता, संत आता है तो महावीर के कार्यक्रम में संतों का अवतरण हुआ करता है। कौन सा समाज, कौन सा मंदिर, बड़ी शान से लिखते हो ये हुमड़ समाज का मंदिर है, ये नरसिंहपुरा समाज का मंदिर है। अरे मैंने कहा, इन समाज ने ऐसा क्या किया जो इनके मंदिर बनाए गए? ध्यान रखना, ये किसी समाज के मंदिर नहीं है, मंदिर हैं तो केवल भगवान महावीर के मंदिर हैं, ऋषभदेव के मंदिर हैं। ये क्यों बोर्ड लगाए जाते हैं? क्या जैन मंदिर लिखना पर्याप्त नहीं होता है? क्या महावीर मंदिर लिखना पर्याप्त नहीं होता है? ये क्यों जातियां लगाई जाती हैं? ये पोरवाल, ये खंडेलवाल, ये जैसवाल। भगवान महावीर ने कहा, बेटा मोक्ष जाना है तो सबसे पहले ये बाल उखाड़, उसके बाद मोक्ष की तेरी यात्रा। बाल बाल में बांट दिया समाज को, ध्यान रखना है, ऊंच नीच में बांट दिया समाज को। मान्यवर मैं चाहता हूं कि नहीं, इंसान की समाज है, इंसान की बस्ती है, इंसान बन करके आदमी को रहना चाहिए। वो समाज किस काम का है जो स्वार्थ की नींव पर खड़ा होता है? वो समाज किस काम का है जो एक दूसरे के ईर्ष्या भाव रखा करता है? वो समाज किस काम, कैसा हो गया हमारा समाज? टांग खिंचाई। आज तो समाज तो छोड़ो, मुझे माफ करना, मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, साधु संत भी तथाकथित समाज को तोड़ने में लग जाया करते हैं। उनके बयान ऐसे होते हैं, उनके स्टेटमेंट ऐसे होते हैं, समाज को विभाजित कर दिया जाता है। एक संत दूसरे संत की प्रभावना बर्दाश्त नहीं करता है, एक संत दूसरे संत की ऊंचाइयां बर्दाश्त नहीं करता है। समाज को उपदेश देते हैं और हम साधु संत ही एकता के साथ नहीं जी पाते हैं। मेरे भाई, आपसे मेरा निवेदन है, एक बात ध्यान रखना, समाज जब भी बनता है तो साधुओं से बनता है, और समाज जब भी टूटता है तो इन साधुओं से समाज टूटा करता है। ध्यान रखिए, ये बेहिचक स्वीकार करना चाहिए। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, पंथवाद में लड़ा दिया, जातिवाद में लड़ा दिया, संतवाद में लड़ा दिया, कितना लड़ेगा ये समाज? मान्यवर, आज सोशल मीडिया पर जब हम सुनते हैं ना, एक संत दूसरे संत पर कटाक्ष कर रहा है, एक संत दूसरे संत पर व्यंग्य कर रहा है। क्या हाल है ये महावीर के धर्म का? मान्यवर, हरे किसी की प्रशंसा ना कर सको तो इस जुबान से किसी की बुराई भी मत किया करो। ध्यान रखना है, जैन धर्म की धज्जियां उड़ रही हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। जो हम कर रहे हैं सारी दुनिया वही करे, ऐसा तो मेरे महावीर ने भी नहीं कहा। मेरे भाई, महावीर ने ये कभी नहीं कहा कि जो मेरा है वह सत्य है। महावीर ने कहा जो सत्य है वह मेरा है। ध्यान रखना है, आज हम यही कर रहे हैं, जो मेरा है वो सच है, जो तेरा है वो झूठ है। क्यों समाज का बंटा ढार करने पर तुले हुए हो मेरे भाई? क्यों समाज को तोड़ने में तुले हुए हो? आज मैं बड़ा खुश हूं, उदयपुर में एक नहीं 9 चातुर्मास की स्थापना हुई है। ध्यान रखना, और 9 चातुर्मास अपनी अपनी जगह अपनी प्रभावना करने में
ना यहाँ से व्यंग है ना वहां से व्यंग है। और श्वेतांबर समाज को भी जोड़ लो तो इतिहास में पहली घटना इस उदयपुर में घट रही है। 29 चातुर्मास यहाँ पर हो रहे हैं, ध्यान रखिए मान्यवर। सब अपनी अपनी तरह से, अपनी अपनी शैली, अपना अपना जीवन, अपनी अपनी विचारधारा। अभी हम 9 साधु चाहे ना तो अब भी समाज का माहौल बिगाड़ सकते, 2 मिनट नहीं लगेंगे, ध्यान रखना। अभी झगड़े करवा सकते, अभी लड़ाई करवा सकते हैं, नहीं। समाज को जोड़ना है मेरे भाई, समाज को तोड़ना नहीं है। वो समाज को जोड़ने में कभी कभी अपने अहम को तोड़ना पड़े तो संतों को सबसे आगे होना चाहिए, ध्यान रखना। अपने अहंकार को, तो अहंकार महत्वपूर्ण नहीं होता, समाज महत्वपूर्ण हुआ करती है मेरे भाई। एक अच्छी समाज का निर्माण करो, मत लड़ो ना फूल पे ना चावल पे, मत लड़ो दूध पे ना पानी पे। हमारी समाज 2 भागों में बट गई, एक पानी वाली समाज, एक दूध वाली समाज। बेटा महावीर वाली तो कोई नहीं बन पा रहा, ध्यान रखना। एक दूध से अभिषेक कर रहा है, एक पानी से कर रहा, उसी में झगड़ रहा, ना वो उसे देखता ना वो उसे देखता है। मेरे भाई पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मान्यवर, अगले जन्म में भी दूध वाले बनोगे, घर घर जाके दूध बांटोगे, और अगले जन्म में पानी बेचते रहोगी जिंदगी में। महावीर बनना है तो ना दूध वाले बनो ना पानी वाले बनो, महावीर बनना है तो जिनवाणी वाले बन करके खड़े हो जाओ, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। कितना बट गया हमारा समाज, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, ध्यान रखना मान्यवर। आपसे निवेदन है, प्रेरणा दो। महाराज सैनिक को भगवान महावीर ने प्रेरणा दी कि सैनिक संन्यास मत लेना, समाज का निर्माण करना, ध्यान रखना। महात्मा बुद्ध ने अनाथ पिंडिक को प्रेरणा दी, ऋषभदेव ने भरत चक्रवर्ती को प्रेरणा दी कि सन्यास बाद में, पहले 6 खंड पृथ्वी का आधिपत्य स्वीकार करो भरत, तुम्हारे जैसे शासक की इस देश को बहुत जरूरत है, ध्यान रखना। महाराजा जनक अष्टावक्र की कुटिया पर पहुंचे। अष्टावक्र से महाराज जनक ने पूछा कि मैं आपकी शरण में आया हूं महाराज संत जी, मैंने आपको अपना गुरु माना है। तो अष्टावक्र ने कहा कि राजा जनक, जानते हो समर्पण क्या होता है? राजा जनक ने कहा मैं जानता हूं समर्पण क्या होता है। क्या होता है महाराज जनक? बोले मैंने अपना तन आपको दे दिया, मैंने अपना मन आपको दे दिया, मैंने अपना धन आपको दे दिया, मैंने अपना जीवन आपको दे दिया। तो अष्टावक्र ने कहा फिर तुम्हारे पास क्या बचा जनक? तुमने जब सब कुछ मुझे दे दिया है, तुम्हारे पास क्या बचा? जनक ने कहा मेरे पास कुछ नहीं बचा। ऐसा करो महाराज, गुरुदेव, मैं मिथिला छोड़कर आपकी पर्णकुटी में जीवन गुजारना चाहता हूं। अष्टावक्र ने कहा कि महाराज जनक, इसी वक्त जाओ और मिथिला के सिंहासन पर बैठो। जनक ने कहा कि भगवान, मैं संसार छोड़ना चाहता हूं और आप मुझे यहां बुला रहे हैं, वहां भेज रहे हैं। जनक, जाओ, जो गुरु का आदेश तुमने समर्पण किया है ना, जो गुरु कहे वो तुम करो। जैसे गए जनक, उदास मन से, निराश मन से घोड़े की रकाब पर पैर रखा। अष्टावक्र ने कहा कि ठहरो जनक, किसकी इजाजत से पैर रख रहे हो? गुरुदेव, किसकी इजाजत से? बोले अभी तुमने कहा था ना कि तन तुम्हारा है, और जब मेरा तन हो गया तब ये तन मेरी इजाजत के बिना हिलना भी चाहिए। एक पैर रकाब पर है, एक पैर जनक का नीचे जमीन पर है। राजा जनक सोच रहे हैं। अष्टावक्र ने कहा सोचो मत, तुम सोचने का अधिकार खो चुके हो, तुम विचार नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुमने कहा है कि गुरुदेव ये मन भी मैंने आपको दे दिया।
अब तुम ना सोचो ना घोड़े पर बैठो। जब इतना आसान नहीं होता है समर्पण गुरु के लिए, ध्यान रखना। कहा ना सोचना ना शरीर हिलाना। कहते हैं थोड़ी देर तक जनक वैसे के वैसे खड़े रहे, ना घोड़े पर बैठे ना उतरे। सोचने की आज्ञा अष्टावक्र ने दी नहीं। खड़े हैं, उसी समय महाराज जनक स्थित प्रज्ञ हो जाया करते हैं और उसी समय वह देह में रहकर भी वैदेही की संज्ञा को प्राप्त कर लिया करते हैं। गुरुदेव ये शरीर मेरा, ये मन मेरा, ये विचार मेरे। तो अष्टावक्र ने कहा कि फिर जनक कुछ मत सोचो, कुछ मत बोलो, कुछ मत करो, ये तन मन धन मेरा हो गया है। जाओ मिथिला के सिंहासन पर जाकर मेरे आदेश से बैठो। राजा जनक ने कहा मैं फिर संसार में जाऊं? बोले जाओ, क्योंकि ध्यान रखना जनक, तुम्हारे जैसे शासक की इस पूरे आर्यावर्त को जरूरत हुआ करती है। तुम्हारे जैसा वैदेही एक नई समाज का निर्माण कर सकता है। ध्यान रखना महाराज जनक, ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, विचार करिए। जिस समाज में चरित्र नहीं है, जिस समाज में अध्यात्म का चिंतन नहीं है, जिस समाज में आदर्श नहीं है, वो समाज अपना अस्तित्व खो दिया करती है। मान्यवर, कितने धर्म हमारे सामने पैदा हुए, काल कवलित हो गए। ध्यान रखना, उनका अस्तित्व ही नहीं बचा है। मान्यवर, आपसे एक ही निवेदन है, वो समाज में वही जिएगा, वही समाज अमर रहेगा जो अपने आदर्शों में जीने का प्रयास करेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि संघ मत निकालो, मैं ये नहीं कहूंगा मंदिर मत बनाओ, मैं ये नहीं कहूंगा तीर्थ यात्रा मत करो, मैं ये नहीं कहूंगा चातुर्मास मत कराओ, लेकिन इनके साथ साथ एक बात याद रखना, अपनी समाज के लोगों का दर्द भी समझने का प्रयास करो, उनकी आवश्यकताओं का समझने का प्रयास करो। समाज के हित पर ध्यान देना जरूरी होगा। जो धर्म समाज के हित का ध्यान नहीं रखेगा, उस धर्म से लोगों को कोई सरोकार नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि दुनिया के सारे धर्म खराब हैं, ईसाईयत बहुत अच्छी है, नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं, ध्यान रखना। लेकिन ईसाइयों में एक बात बहुत अच्छी है कि वह चर्च से ज्यादा इंसान की सेवा पर ध्यान दिया करते हैं। ध्यान रखिए, लोगों के जख्मों पर मलहम लगाया करते हैं। आज ईसाईयत पूरे विश्व में छा गई है। ध्यान रखना, हमारे सामने के पैदा हुए 2-2 हजार साल पुराने ये धर्म आज विश्व धर्म बन करके बैठ गए। तो मान्यवर, मंदिरों के और चर्च के भरोसे नहीं, मानव सेवा के भरोसे सारे विश्व में इन्होंने अपना स्थान बनाया है। मैं आपसे यही कह रहा हूं, यही निवेदन कर रहा हूं, कब तक बच्चा बाप 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 करते रहेगा? 24 घंटे गालियां, 24 घंटे झिड़कियां, 24 घंटे डांट फटकार। एक दिन बच्चा कहेगा बहुत हो गया बाप बाप बाप, बहुत हो गया। काय के बाप और काय की मां? नहीं मेरे भाई, परिवारों को ऐसा मत बनाओ, समाज में ऐसा मत करो। केवल मंदिरों से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना है। मैं ये चाहता हूं हर शिवालय के बाद एक विद्यालय हो और हर जिनालय के पास एक विद्यालय हो। हमारी युवा पीढ़ी को पढ़ने लिखने के स्कूल हो। इतना बड़ा जैन समाज यहाँ का, और एक विद्यालय नहीं, एक कॉलेज नहीं हमारा, एक यूनिवर्सिटी नहीं हमारी। क्या कर रही है ये समाज? ध्यान रखना है। मान्यवर, स्कूल बनाओ, विद्यालय बनाओ, युवाओं को पढ़ाओ लिखाओ, एक ऐसा विद्यालय बनाओ, एक ऐसा हॉस्टल बनाओ जहां हमारी बेटियों को हमारे माँ बाप, उनके माँ बाप निश्चिंत होकर के भेज सकें कि मेरी बेटी जो घर में सुरक्षित नहीं है, वो जैन हॉस्टल में सुरक्षित होकर अपना जीवन जिएगी। ऐसा निर्माण करना होगा, ऐसी चीजें बनाना होंगी समाज में। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, एक संत ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी, इतनी अच्छी किताब। उसने समाज के लोगों से कहा, समाज के लोगों को बिठाया, बातचीत की,
और कहा कि मैंने ये किताब लिखी है, मैं इसे प्रकाशित करना चाहता हूं। समाज के लोगों ने कहा कि किताब बहुत मोटी है, प्रकाशित करने में 1-2 लाख रुपए लगेंगे। संत ने कहा आप प्रकाशित करा दें तो बहुत अच्छा है। समाज के लोगों ने चंदा चिट्ठा इकट्ठा किया और कहा कि इस पुस्तक को प्रकाशित किया जाए। कहते हैं पुस्तक प्रकाशित नहीं हो पाई। समाज ने कहा पैसा कहां गया? संत ने कहा उसकी चिंता मत करो। लोगों ने कहा संत हो, बाबा हो, पैसा कमा रहे हो किताब के नाम से। संत ने कहा उसकी चिंता मत करो। संत ने 5-6 महीने बाद फिर दूसरी समाज से कहा मुझे पुस्तक छपाना है, कुछ फंड इकट्ठा करो। समाज ने 5 लाख रुपए फंड इकट्ठे किए, पुस्तक नहीं छपी। अगले गांव में गए, फिर संत ने कहा मुझे पुस्तक छपाना है। लोगों ने कहा बाबा पागल है क्या, सब जगह से चंदा बटोरता है, पैसा इकट्ठा करता है, पुस्तक तो छापता नहीं है। एक दिन पुस्तक छपकर आई और उस पुस्तक पर लिखा था 3रा एडिशन। लोगों ने कहा पिछली समाज में ये पहला कहां है, दूसरा कहां है, ये तुम 3रा छाप रहे हो, 3रा संस्करण छाप रहे हो। संत ने कहा ये 3रा ही संस्करण है। तो बोले 2 संस्करण कहां हैं? बोले वो ऐसे हैं कि जिसे तुम पढ़ नहीं पाओगे, वो ऐसे हैं जिसे तुम देख नहीं पाओगे, तुम उसे समझ नहीं पाओगे। लोगों ने कहा बाबा जी ज्यादा मूर्ख मत बनाओ, हम पढ़ी लिखी समाज है। बोले पढ़ी लिखी है तो क्या हुआ, यही तो तकलीफ है मुझे। तो बोले पहले संस्करण का पैसा कहां है? बोले पहला संस्करण गुजरात में भूकंप आया, मैंने पुस्तक पीछे की और पहले संस्करण का पैसा सहायता के लिए भेज दिया, ध्यान रखना है। दूसरा संस्करण कहां है? बड़े उड़ीसा में चक्रवात आया, सुनामी आई, मैंने 5 लाख लोगों की हेल्प के लिए भेज दिए और ये 3रा संस्करण मेरा है। अरे पहले 2 संस्करण उनके लिए थे जो संवेदना की आंखों से देखा करते हैं, वो 3रा उनके लिए है जो चर्म चक्षुओं से देखा करते हैं। ध्यान रखिए मेरे जीवन के वो 2 संस्करण बहुत अच्छे रहे, क्योंकि उन किताब में मैंने वही तो लिखा है, मानव मानव की सेवा करे। और मैंने लिखा क्या है? अरे कागजों में लिखने की बातें नहीं होती हैं, ये जीवन में उतारने की बातें हुआ करती हैं। मेरे ये 3रा संस्करण मुझे उतना अच्छा नहीं लगा जितना मुझे पहला और दूसरा संस्करण अच्छा लगता है। ध्यान रखिए मन। एक गरीब माँ थी, 2-4-5 मिनट, बहुत गरीब थी, बहुत दुखी थी। उसका एक बेटा था। एक दिन उस बेटे से माँ ने कहा कि बेटा मुझे माफ करना, मैं तुझे कुछ सुख नहीं दे पाई, मैंने तुझे केवल जन्म दिया है, तेरे पिता नहीं है, मैं तेरी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाई, मैं तुझे पढ़ा लिखा के योग्य नहीं बना पाई, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं आया कि अपने बच्चों के अरमानों को मैं पूरा कर सकूं। पागल, तूने एक अभागिन मां की कोख से जन्म लिया है। मैं गरीब हूं, मैं निर्धन हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने हाड़ तोड़ मेहनत की तो भी तेरी पढ़ाई के लिए मैं पैसा नहीं जुटा पाई। हो सके तो मेरे बच्चे इस अभागिन मां को माफ कर देना। बच्चे ने मां के मुंह पर हाथ रखा, मां तू अभागिन नहीं हो सकती है, तू मेरी मां है। बोले मैंने तुझे क्या दिया बेटा? कुछ नहीं दे पाई, 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था मुझसे नहीं हो पाती है, मैं लाचार हूं, मैं निर्धन हूं। बेटा कहीं और जन्म लेता तो तुझे आज ये गरीबी के दिन देखना नहीं पड़ते, तूने निर्धन मां की कोख से जन्म लिया है। बेटे ने कहा मां रुपया पैसा धन नहीं होता, मां से बड़ा दुनिया में कोई दूसरा धन नहीं हुआ करता है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं तेरे पास हूं मां, मेरे पास मां है। मां ने कहा बेटा ये आदर्श की बातें केवल बातें हैं, तू स्कूल जाता था, मेरे पास बस का पैसा देने को नहीं था,
सारे बच्चों के टिफिन में महंगा महंगा भोजन आता था, मैं रूखी रोटी तुझे रखती थी, मैं तुझे अच्छे कपड़े नहीं पहना पाई। उस माँ ने कहा, बच्चे ने कहा तो क्या हुआ मां, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। बोली एक काम कर बेटा, दूर तपोवन में एक संत पधारे हैं, तू जाके एक बार उनसे पूछ ले कि संत जी हमारे ये बुरे दिन कभी टलेंगे या नहीं टलेंगे? क्या हमारी सारी जिंदगी मेरी मां की गरीबी में गई? क्या वही अभावों का जीवन मैं भी जिंदगी भर जीता रहूंगा? दूसरों के टुकड़ों पर हम पलते रहेंगे, दूसरों की दया पे हम अपने तन को ढकते रहेंगे बेटा। उसने कहा मां तू चिंता क्यों करती है? बोली नहीं बेटा, एक बार तू संत जी के पास पहुंच जा, मेरा एक प्रश्न पूछा बस। देख बेटा, यदि नहीं भी टले बुरे दिन तो कोई बात नहीं है, तू एक बार उन संत का आशीर्वाद लेकर के आ जा। उसने कहा मां इतना जिद करती है, मैंने कभी तेरी आज्ञा नहीं तोड़ी। अमीरों के बच्चों के मुंह में जुबान नहीं होती है जो गरीबों के बच्चों के मुंह में मां बाप के प्रति